मुजफ्फरनगर जनपद में स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं में व्याप्त भारी आक्रोश और तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विशेष पहल की। नगरपालिका सभागार में आयोजित एक जन चौपाल के दौरान मंत्री ने बिजली विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में जनता की शिकायतों को सुना। इस दौरान लगभग 50 उपभोक्ताओं ने अपनी गंभीर समस्याएं रखी, जिनका मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित कराया गया। चौपाल में पहुंचे उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटरों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। जनता का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिना किसी स्पष्ट कारण के बिजली आपूर्ति अचानक ठप हो जाती है। कई मामलों में उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि मीटर में डिस्प्ले और लाइट जलने के बावजूद घरों की बिजली कटी रहती है। इसके अलावा तकनीकी खराबी और मीटरों के जंप होने की ऐसी समस्याओं से भी लोग खासे परेशान नजर आए। उपभोक्ताओं की नाराजगी को देखते हुए मंत्री ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी तकनीकी बारीकियों और समस्याओं के समाधान के लिए एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए, ताकि आम जनता को जागरूक किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी उपभोक्ता की बिजली कटती है तो विभाग को तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए उसका समाधान करना होगा। मंत्री ने जोर देकर कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार की प्राथमिकता हर समस्या का त्वरित निस्तारण करना है। चौपाल के दौरान अधिकांश शिकायतों का निपटारा ऑन स्पॉट किया गया, जिससे पीड़ित उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। मंत्री ने विभाग को यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की शिकायतों के लिए विशेष हेल्पलाइन या डेस्क की व्यवस्था की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इस दौरान बिजली विभाग के कई अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता भी मौजूद रहे, जिन्हें फीडर स्तर पर सुधार के कड़े निर्देश दिए गए। आज हम जो बैठे हैं स्मार्ट मीटर में एकदम लगातार बहुत समस्या है। अभी उसको कुछ हम नहीं समझ पाए और उनको लगता है कि हमारे अधिकारी भी प्रॉपर काम को अभी नहीं कर पाए। कुछ सिस्टम में ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टाइम का कंट्रोल हो गया, बिल का सेक्शन हो गया और वो भी प्रॉपर्टी नहीं। तो दिक्कतें विभाग के अंदर बहुत ज्यादा है। आज जो सांकेतिक रूप से बैठे हैं, इसका हम केवल बिजली स्मार्ट मीटर का विषय है, इसमें लोगों के कनेक्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं जुड़ पाए उसकी बात करें। अगर इससे और भी समस्या बिजली विभाग का बड़ा मामला है तो हम लोग दिमाग का नीड है और है, हम इसका कैंप द्वारा लगवा देंगे और कोई अधिकारी परमानेंट व्यवस्था करवा देंगे, एक परमानेंट नंबर जारी करवा देंगे। कोई समस्या किसी को होती है तो मतलब जैसे और मुझे मालूम नहीं है अभी मुझे मालूम नहीं है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन किससे करना है, तो एक कंट्रोल नंबर आपको दे दो, किसी घर के अंदर कंट्रोल नहीं हो, इस सारी समस्याओं का डाइवर्ट करने का ये काम करेगा। बस आपको जरूरत है तो उसके अंदर आपकी बिजली चलेगी, क्या उन्होंने बताया मेरे साहब ने हमारे साथ काम किया या बिजली की काम किया, बेटा को छोड़ दिया, तो काम करेगा। इतने बड़े लोग नहीं समझदार नहीं है कि सबको फोन करेंगे। एक नंबर आप दे दो, एक डाइवर्ट किया, ये अच्छा काम हो गया, आप सब हो गया या वो स्वागत हो गया, एक को घंटा बनाओ, दूसरा दो तीन करो पर समस्या इतनी सारी आ गई। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन का चीज हो गया, सिस्टम चीज हो गया, ऊपर से एक समस्या होगी और सबके कोई हमारे पास आते हैं, हमारे सवालों के पास आते हैं, उनको पता नहीं होता, फिर नालियां होती यही फिर उनका जवाब देते हैं जवाब होने के लिए साहब लोग मैं तो हुई बजाय वो समझाने के बताने के साथ ये काम मेरे पास नहीं है। इसमें कोई ड्राइवर होकर चुकी में चला गया उसका नंबर ये तो बजाय वो देने को ऐसा बोलता है कि मेरे पास ही काम है ढूंढा दिया अब व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं। तो आपको इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए, आपको बताना चाहिए अभी आपने मंत्री जी, आज एक चौपाल लगाई गई है स्मार्ट मीटर को लेकर, जो परेशानी आ रही थी, किस तरह की परेशानी सबसे ज्यादा आपके सामने आई? देखिए, मुजफ्फरनगर में लगातार मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि जब से स्मार्ट मीटर लगने शुरू हुए हैं तब से लोगों को समझ में न आने के कारण से व्यवस्थित तरीके से लोगों को बताया नहीं गया, जिसके कारण से लोगों के कनेक्शन कटे और कनेक्शन कटने के बाद भी पैसा जमा करने के बाद भी प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ। उसको लेकर जो लगातार फोन आते रहे, तो आज मैंने यहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर, हमारे एक्सचेंज, हमारे एससी, एसडीओ और हमारे सब समाज सेवी लोग, सभी सभासद, पार्टी के सब लोग, संस्थाओं के लोग सब यहाँ पर आए हैं। सबके सामने चौपाल लगा करके समस्या को सुनने की कोशिश की है। कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समस्या का समाधान भी नहीं हुआ, समस्या एकदम बहुत सारी है। लेकिन स्मार्ट मीटर ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, जिसमें ये कहा गया है
कि सबको जैसे एडवांस प्रीपेड मोबाइल होता है उस तरीके से प्रीपेड वो कनेक्शन लेंगे, पैसा जमा करेंगे और जितना वो चाहे उतना पैसा जमा करवा सकते हैं। अभी लोगों ने ये भी पूछा कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, तो जैसे मोबाइल चलाते हैं उसी तरीके से सिस्टम हो गया। चूंकि बहुत सारे लोग बिल उठाते थे, बहुत सारी देनदारियाँ बिजली विभाग की रहती थी, जिसके कारण से बिजली विभाग लगातार लंबे समय से लॉस में चल रहा था। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए परिवर्तन हुआ और इसके साथ साथ वर्टिकल व्यवस्था भी हुई है। और वर्टिकल व्यवस्था होने के कारण से अधिकारी बदले हैं, सप्लाई अलग हो गई है और बिलिंग का मामला अलग हो गया है। तो इस व्यवस्था को हमने अभी एक जो नंबर है कंट्रोल रूम का मुजफ्फरनगर में 1912 तो है ही, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश का है, लेकिन मुजफ्फरनगर में ही 9193331304। मैं दोबारा बोल देता हूँ 9193331304। अब ये कंट्रोल रूम का नंबर चीफ साहब ने हमको दिया है। कोई समस्या होती है तो इस पर बात करेंगे और तिबारा इस कैंप को हम लगाएंगे। जनता की भावनाओं को समझते हैं, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। एकदम सारी समस्या की समस्या बहुत सारी एकदम नहीं है, तो तत्काल इसका प्रभाव होना संभव को नजर नहीं आ रहा है। और जनता से मैं निवेदन करूंगा थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। विभाग के अधिकारी भी लगातार उनके संपर्क में भी है, उनके नंबर भी उन पर है, हमारा नंबर भी सबके पास है। लगातार हम समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की गई है। काफी सारे लोगों का ऑन स्पॉट समस्या का समाधान हुआ है। हमारे सभासद भी हैं जो लगातार समस्या को सुनते हैं और मैं चाहूँगा जो कंट्रोल रूम लिया गया इस पर बातचीत करें और कोई समस्या होती है 2-3 दिन के अंदर अनाउंस करके भी इस कैंप को लगाने का प्रयास करें। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।